दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से जो है बाल बाल बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है एक बार फिर से जो है पथराव हुआ है। और ये पथराव दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तब हुआ जब चंद्रशेखर आजाद जो है वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन पर जो है पथराव हुआ है। और आपको बता दूं दोस्तों कि आज सुबह की खबर है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है पथराव हुआ है, ट्रेन के शीशे पर पथराव हुआ है और चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे हुए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इसकी जानकारी खुद जो है चंद्रशेखर आजाद ने दिया है कि किस तरीके से उनके ऊपर जो है पथराव हुआ है। जहां पर बैठे थे वहां से कुछ ही दूरी पर जो है 2 सीट आगे जो है पथराव हुआ और उसमें जो है जो शीशा है वंदे भारत ट्रेन का वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। देखिए, पहले तो आप चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट को देखिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहा था। सुबह लगभग 7:12 बजे ट्रेन ने जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे मेरे से 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं हतप्रद और स्तब्ध रह गया। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ है। ऐसी घटनाएं निंदनीय है और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 तक पहुंच गया, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। ट्रेन पर पथराव से न केवल संपत्ति को क्षति होती है, बल्कि यात्रियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि रेलवे देश की एक अमूल्य संपत्ति है और इसका संरक्षण देश के हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। समाज में इस तरह की हरकतें न केवल असुरक्षा की भावना पैदा करती है, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी, रेलवे, पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि परिवार में माता पिता और स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों की इस विषय पर जागरूक करना आवश्यक है। इससे न केवल ऐसी घटनाएं कम होगी, बल्कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। यह देश हमारा है और देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल कर्तव्य है। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन से और ये 7:12 पर जो है घटना घटती है। 7:12 AM पर सुबह की आज की घटना है और चंद्रशेखर आजाद जहां पर बैठते हैं वहां से 2 सीट आगे शीशे पर जो है पथराव होता है और शीशा जो है बिल्कुल जो है क्रैक हो जाता है। और उस शीशे की तस्वीरें जो है चंद्रशेखर आजाद अपने ट्विटर हैंडल से डालने का काम किया है। जरा अंदाजा लगाइए, जो असामाजिक तत्व है जो पत्थर फेंकने का काम किया है, क्या आपको लगता है ये पत्थर जो है यात्रियों पर फेंका होगा या फिर ट्रेन के जानबूझकर शीशा को तोड़ने के लिए फेंका होगा या फिर चंद्रशेखर आजाद को मारने के लिए, चंद्रशेखर आजाद को जो है चोट पहुंचाने के लिए इस तरीके से घटना किया गया? ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि लगभग अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि सहारनपुर के देवबंद में उनके ऊपर गोली चली और चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे। उसके बाद नगीना में चंद्रशेखर आजाद जब खुद की जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए थे तो उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद दोस्तों हरियाणा के विधानसभा चुनाव में रात्रि के वक्त चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के शीशा को तोड़ने का काम किया गया। और अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जिस तरीके से बड़ा जो है हादसा होने से बचा हुआ है, जिस तरीके से पत्थर फेंका गया है दोस्तों, शीशा बिल्कुल क्रैक हो चुका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका मकसद जो है क्या हो सकता है। लोगों को सोचिए। और बहुत सारे लोग इसको बता रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है ये हमले जानबूझकर किए गए हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ये हमले जानबूझकर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन एक तो बात सोचने वाली बात यह है कि देखिए ऐसी हर एक साल जो ऐसी घटनाएं आती है, उसमें डाटा की बात की है कि 1503 ऐसी घटना है जो कि सरकार के डाटा जो है वो बता रहा है कि जो खिड़की होता है उस पर जो है
पत्थर फेंकने का काम करते हैं असामाजिक तत्व और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन जो है लापरवाही इसमें दिखाती है। जीआरपी की बात करें या फिर रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें, इसमें लापरवाही दिखाती है और इस मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर जो है गिरफ्तारी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके हौसला जो है और बुलंद होता है और इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए उनके अंदर और हिम्मत आती है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सुबह वंदे भारत यात्रा कर रहे थे और वो जो है कानपुर जा रहे थे वंदे भारत से, और उसी बीच में जो है चंद्रशेखर आजाद ने जहां बैठे हुए थे वहां से 2 सीट आगे पथराव होता है और वो पत्थर जो है बिल्कुल जो है इतना जोर से मारा जाता है कि जो वंदे भारत का शीशा था वो बिल्कुल क्रैक हो जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद को मारने की भी बात है तो सीधी सी बात समझिए कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अगर इसका पर्पस है या नहीं चोट पहुंचाने का चंद्रशेखर आजाद को, हो सकता है कि जो हमला करने वाले हैं, जो पथराव करने वाले असामाजिक तत्व हैं, उनकी मंशा ये होगी कि हम यहाँ पर हमला करेंगे, आगे हम हमला करेंगे तो ट्रेन अगर क्रॉस करेगी तो 2 सीट पीछे बैठे हुए थे चंद्रशेखर आजाद, तो आगे हमला करेंगे तभी जो है वो पत्थर जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गिरेगी और चंद्रशेखर आजाद चोटिल होगी। इसका मकसद ये भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है और इसे जांच होनी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए क्या बात है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बार बार हमले होते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से कई पूर्व में जो है चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले हो चुके हैं और अब लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया तो उसमें भी चंद्रशेखर आजाद को मारने की बात जो है तमाम जो है स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा कही जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है लॉरेंस बिश्नोई की नजर पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा, ओवैसी पर नजर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। आखिर दोस्तों ये कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद को देखना नहीं चाहते? सोचिए, चंद्रशेखर आजाद भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने कम उम्र में संघर्ष के दम पर जो पहचान बनाई कि संसद में जब चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तो तमाम नेताओं का जो व्यूवरशिप होता है और चंद्रशेखर आजाद के स्पीच का जो व्यूवरशिप होता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी के कंपैरिजन में जो है चंद्रशेखर आजाद के वीडियो के ऊपर व्यूज ज्यादा आता है और मोदी और राहुल गांधी के अपेक्षा चंद्रशेखर आजाद के वीडियोज पर व्यूज आने का मतलब चंद्रशेखर आजाद के स्पीच को लोग सुनना चाहते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद का जो क्रेज है पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है फैलता जा रहा है। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से कम उम्र में राजनीति में जो कद बढ़ाने का काम किया दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। जिस तरीके से सड़कों पर रहकर संघर्ष करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है और किस तरीके से सड़कों पर संघर्ष करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का काम किया है। तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद पर यह भी कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद एक बार का चुनाव नहीं जीत पाएगा। चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त हो गई थी गोरखपुर में, लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़े पंचायत में सक्सेसफुल होकर दिखाने का काम किया है। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जिस ट्रेन में बैठे हुए थे, वंदे भारत ट्रेन थी, उस ट्रेन के शीशे पर जो है 2 सीट आगे हमला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि हमला चंद्रशेखर आजाद के ऊपर था या चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ये हमले जानबूझकर किए जा रहे थे, या फिर जो है जो असामाजिक तत्व है उनकी मंशा क्या रही होगी इस पर हमला करने के लिए, या फिर उनका मकसद ये रहा होगा कि तो शीशा का ट्रेन का शीशा फोड़ दे, जो यात्री किसी भी यात्री को भी चोट लग जाए, या किसी खास पर्पस से ये पथराव किया गया कि अगर हम 2 सीट आगे फेंकते हैं पत्थर तो पत्थर जो है 2 सीट पीछे जो बैठे हुए थे चंद्रशेखर आजाद को उनके लग जाए। तो इसकी पुष्टि दोस्तों सरकार की है, प्रशासनिक महकमे की है। इसकी जांच होनी चाहिए कि जो हमला करने वाले हैं, जो पथराव करने वाले हैं, वो कौन लोग हैं, क्या उनका पर्पस है, क्या मकसद था दोस्तों, ये तो मिलने के बाद ही पता चल जाएगा, जांच का विषय है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ट्रेन से सफर कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन और उनसे सिर्फ 2 सीट आगे, सोचिए बाल बाल इस घटना में चंद्रशेखर आजाद के बताया जा रहा है कि बचे हुए हैं, हमला होता है। उसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जब तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।